दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत बड़े बड़े महाप्रतापी राजा, शासक, महाराजा, सम्राट हुए हैं जिन्होंने समय समय पर भारत का मान संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। उन्हीं प्रतापी राजा महाराजाओं में से आज हम एक ऐसे सम्राट की बात करने जा रहे हैं जिनके शासनकाल को प्रभु श्री राम के शासनकाल के बाद भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अखंड भारत का सपना तो प्रत्येक भारतीय देखता है, किंतु हमारे इतिहास में एक ऐसे सम्राट भी रहे हैं जिन्होंने अखंड भारत का सपना न केवल देखा बल्कि उसे पूर्ण भी किया। ये साम्राज्य उन्हीं महान शासक का है। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसे सोने की चिड़िया उसी महान सम्राट के शासनकाल में बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। उनके समय में भारत विश्व का सबसे धनी देश था। केवल इतना ही नहीं, विक्रम संवत की स्थापना भी उन्होंने ही की। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस सम्राट की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के महान शासक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं। ये वही विक्रमादित्य हैं जिनकी विक्रम और बेताल की कहानियां सुनकर हम बड़े हुए हैं। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध रोम शासक जूलियस सीजर को हराया था। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने सबसे पहले वर्ष को 12 माह तथा सप्ताह को 7 दिनों में विभाजित किया था। ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके सिंहासन बत्तीसी पे न जाने कितनी कहानियां लिखी हुई हैं। सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसे शासक थे जिनके पश्चात अन्य 14 और राजाओं ने उन्हीं के नाम की यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सम्राट विक्रमादित्य के समय में ही महाकवि कालिदास उनके 9 रत्नों में शामिल थे। तो आइए जानते हैं महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सम्राट थे। इनका शासनकाल 102 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके साम्राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जो वर्तमान में पश्चिमी सऊदी अरब से लेके पूर्व में वर्तमान चीन तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों एवं शासकों को शक कहा जाता था। कालिदास जी द्वारा लिखित ज्योतिर्विदभरणम के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने रोम के राजा जूलियस सीजर को भी परास्त किया था। उन्होंने संपूर्ण एशिया पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। अरब पर इनके शासन का प्रमाण सायार उल ओकुल नामक ग्रंथ से मिलता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गंधर्व सेन का शासन था। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 पुत्र हुए, भर्तहरि और विक्रम सेन। उस समय मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। 102 ईसा पूर्व में शकों के राजा नहपान ने मालवा पर हमला कर वहां कब्जा कर लिया और युद्ध के दौरान विक्रम सेन के पिता राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई। लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती और दोनों राजकुमार वहां से बचकर निकल गए। विक्रम सेन ने 82 ईसा पूर्व में मालवा पर हमला कर दिया और वहां के राजा को हराकर स्वयं राजा बन गए। फिर विक्रम सेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से बाहर करना शुरू किया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अंततः 57 ईसा पूर्व में विक्रम सेन ने शकों को हराकर विक्रम संवत की स्थापना की। विक्रम सेन ने भारत को अखंड भारत बनाया। अखंड भारत के राजा होने की वजह से उनका नाम विक्रम सेन से विक्रमादित्य रख दिया गया। उन्होंने सभी राज्यों को एक साथ मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया, लेकिन कलिंग ने विक्रमादित्य के अधीन होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा युद्ध हो गया जिसमें विक्रमादित्य की जीत हुई और उन्होंने कलिंग की राजकुमारी कलिंग सेना से विवाह कर लिया। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे,
कहा जाता है कि नवरत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। विक्रमादित्य के नवरत्नों में पहले धन्वंतरी, दूसरे शापनक, तीसरे अमर सिंह, चौथे शंकु, पांचवें बेताल भट्ट या वेताल भट्ट, छठे घटकरपारा, सातवें कालिदास, आठवें वाराह मिहिर और नौवें वररुचि थे। कालिदास ने सम्राट विक्रमादित्य का उल्लेख ज्योतिर्विद भरणम की एक पुस्तक में किया है। इस पुस्तक को उन्होंने 33 ईसा पूर्व में लिखा था। कालिदास के अनुसार 800 जागीरदार राजा, 1 करोड़ अच्छे सैनिक, 16 महान विद्वान, 16 कुशल चिकित्सक, 16 भट्ट और वैदिक विद्या के 16 विद्वान, उनकी सेना लगातार 18 छोटी ज्योतिष योजनाओं, प्रत्येक लगभग 5 मील में फैली हुई थी। इस सेना में 3 करोड़ सैनिक, 10 करोड़ वाहन, 24,300 हाथी और 4 लाख जहाज थे। कालिदास दोहराते हैं कि संबंध में महाराजा विक्रमादित्य की तुलना किसी अन्य सम्राट से नहीं की जा सकती। कालिदास के अनुसार विक्रमादित्य ने असंख्य शकों का विनाश किया और विक्रम संवत युग की स्थापना की। वे हर दिन सभी 4 जातियों को मोती, सोना, रत्न, गाय, हाथी और घोड़े का उपहार देते थे, इसीलिए उन्हें सुवर्णन कहा जाता था। कालिदास के लिखे एक श्लोक से स्पष्ट होता है कि रोम देश धीपति अर्थात रोम देश के स्वामी शकराज जूलियस सीजर को उन्होंने पराजित कर बंदी बना लिया था और उन्हें संपूर्ण उज्जैनी नगर में घुमाया था। विक्रम संवत या विक्रमी संवत भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। भारत में ये अनेकों राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। नेपाल के सरकारी संवत के रूप में विक्रम संवत ही चला आ रहा है। इसमें चंद्रमास एवं सौर नक्षत्र वर्ष का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। ये 12 राशियां 12 सौर मास हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन 32 में 32 पुतलियां लगी हुई थी और कहा जाता है कि वे पुतलियां बोल सकती थी। सिंहासन 32 के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो ये थी कुछ जानकारियां हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के विषय में।